हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसक्यूएल सीरीज। जैसा कि इसके पहले हमने एक फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो बना रखा, अगर आप उसे देख लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगी, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने काफ़ी तरीके से 2 से 3 सीट भी बनवा रखा। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपका जो फंडामेंटल है काफ़ी बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। हालांकि हमारा जो है सेकंड थर्ड वीडियो होने वाले, थर्ड वीडियो में आपको बेहतरीन से समझाएंगे कि जब हम एक सीट बना लेते हैं तो उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, जो डाटा हमने बना रखा है, तो जो हम काम करते हैं सब माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या डाटा बेस पे काम करते हैं। ठीक, तो हम माई एसक्यूएल करेंगे। माई एसक्यूएल में आप टर्मिनल भी देते हैं, आप टर्मिनल पे भी काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो अभी बट हम जो करने वाले हैं माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर पे करने वाले हैं। ठीक, तरीके से हमारे इसमें कोड चलेगा। ओके, अब यहाँ पे जैसे हमने 2 लिया है, यानी अपने नाम से लिया, एक लोकल माई एसक्यूएल, यानी इसमें कई सारे रूट को आप ले सकते हैं, 1 से 2 रूट या कई रूट। जैसे कभी कभी होता है आपके पास पीसी एक है, माई एसक्यूएल भी एक, अगर आप 2 से 3 कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने एक पासवर्ड दिए रहते हैं जो हमारे लिए, क्योंकि इसमें जब डाटा रहता है, अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ा डाटा रहेगा तो महंगा रहेगा डाटा, तो इसलिए आपको पासवर्ड लगाना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टेबल। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे क्रिएट लिखेंगे, फिर डाटा बेस लगाएंगे, फिर टेबल का हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने टेबल का नाम दे रहे हैं www। ओके करें, फिर सेमीकोलन लगाएं, फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे, हमने जैसे पहले बताया ये वाली पॉइंट पे आपको एक बार क्लिक करना है। ठीक, अब जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ ग्रीन कलर की एक लाइन आ जाएगी, जिससे ये पता चलेगा हमारा जो कोड है यहाँ पे सही है। ठीक, अगर आप यूज भी करना चाहें, जैसे हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे www कर देंगे, हालांकि इससे हमें कोई ज़्यादा अगर नहीं यूज करेंगे फिर भी हमारा कोड चल जाएगा। ठीक, फिर से हम 1 मिनट फिर से करेंगे तो अभी भी हमारा कोड सही चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल को क्रिएट करेंगे, और हमारी एक आईडी तो बन चुकी है, जिससे हम एक मतलब कि हमारा क्या है, टेबल कंप्लीट हो गया। अब टेबल के अंदर हम क्या कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो हम टेबल के अंदर दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम करेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे देंगे, जो हमारा टेबल है www है, तो यहाँ से हम लगाएंगे पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले नेम। अगर कोई इंसान हमारे कंपनी में काम कर रहा है तो सबसे पहले उसका हम नाम लिखेंगे। ठीक, हालांकि बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए कभी कभी उसका नाम बड़ा हो सकता है तो आप थोड़ा 90 वर्ड का उसका नाम रख सकते हैं। ठीक, फिर उसके साथ साथ उसका एड्रेस भी तो आप रखेंगे, ताकि वो कहाँ का रहने वाला है, फिर ये भी वर्कर में रहेगा। ठीक, मान लीजिए उसका ये भी रहेगा, तो हालांकि जैसे हमारे वर्कर है, ये वर्कर का ये करेक्टर को लेता है, यानी जैसे हम कोई नाम है अल्फ़ाबेट इंग्लिश वर्ड है तो वो यहाँ पे हम वर्कर यूज करते हैं। और मान लीजिए हम एक आईडी कर लेते हैं। ठीक, आईडी करते हैं इंट, यानी जो हमारा नंबर रहेगा नॉट नल, यानी जो यहाँ पे वैल्यू रहेगी हमारी खाली नहीं रहेगी बिल्कुल। ठीक, प्राइमरी की हो जाएगी। ठीक, एंड यहाँ पर हो गया। अब एक हम ऐसा देना चाहते हैं, मान लीजिए उसकी सैलरी देना चाहते हैं, तो ये भी हमारे इंट में रहेगा, इंट में हम दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे सेमीकोलन, फिर उसके साथ साथ हम क्या लगा सकते हैं, या सीरियल नंबर लिख लें। ओके, सीरियल नंबर लगा देते हैं तो ये भी इंट में रहेगा। फिर यहाँ पर हम पैरेंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे यहाँ पे एक सेमीकोलन लास्ट में लगाकर फिर 1 मिनट क्या करेंगे, इसे पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। जैसे इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ताकि हमारे एक बार कोड जाए ना, फिर से एक बार करेंगे तो ओके हमारा कोड ये भी अभी सही है। अब आपको पता चलेगा कैसे हम ये कोड पर रन करा सकते हैं। तो एक जो कोड आता है DESC आता है। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे, फिर उसके साथ हम अपने टेबल का नाम लिख देंगे, यानी जो हमारा डाटा टेबल या नाम है। फिर से एक बार क्या करेंगे, इसे हम फिर से एक बार क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर ये वाले पॉइंट पे जाएंगे, जैसे करेंगे तो ये देखिए हमारा टेबल का आ चुकी है। ठीक, अब जैसे टेबल आ चुकी है तो यानी कि हमारा जो टेबल में होने वाला, हमने जैसे नेम लिया था तो नेम भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, आईडी भी आ गया, सैलरी भी आ गई है, एंड सीरियल नंबर आ गया। सीरियल नंबर आप समझ लेना SR लिखा है। ठीक, फिर उसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, इसमें हम अपना नाम डालते हैं, यानी जो एम्प्लॉय का नाम डालते हैं। तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें इंसर्ट इनटू, फिर यहाँ पे टेबल का नाम देंगे जो हमारा टेबल का नाम है, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर हमारा जो सबसे पहले नेम है नेम करवा देंगे, फिर हमने एड्रेस लिया है एड्रेस करवा देंगे, फिर उसके बाद हमारा जो एम्प्लॉय का नाम है आईडी भी करवा देंगे, फिर जो 25 सैलरी भी करवा देते हैं। एक बात आपको याद रखनी, जैसे हम वहाँ पे सैलरी ठीक से मीनिंग लिखें तो उसी तरीके हमारा इसमें भी मीनिंग पूरा कंप्लीट रहे, नहीं तो आपका गलत बता देगा तो आपको नहीं लेगा। ठीक, एरर बता देगा। देखो भाई कोड कर रहे हैं तो कोड में आपको गलतियाँ मिल जाएंगी। ठीक, तो इसमें हम नाम में लिख देते हैं, मान लीजिए राम। ओके, एंड उसके बाद हम एड्रेस में ले लेते हैं, एड्रेस में डाल देते हैं UK। ओके, UK जो रहेगा हमारे यूनाइटेड कॉमन रहेगा तो UK डाल देते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे जो आईडी में क्या देते हैं 101 दे देते हैं, ताकि 1 से स्टार्ट होता है कि हमारी जो कंपनी है एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारे सैलरी में कितना कर देते हैं, मान लीजिए 20,000। ओके, 20,000 हमने दे दिया। फिर उसके बाद हमारा बच्चा सीरियल नंबर में दे देते हैं 1। ओके, अब हमारे यहाँ पे हो गया कोड कंप्लीट, हमने सेमीकोलन लगाया। फिर से क्या करेंगे, इसे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, फिर से क्या करेंगे 1 मिनट फिर से कॉपी कर लेते हैं, नहीं हो शायद हमारा कोड हट जाए। फिर से 1 मिनट करेंगे तो देखिए हमारा आ गया है। नहीं, अब ये बोल रहा है आपका जो कोड है यहाँ पे ग्रीन कलर का दे दिया, आपका कोड सही हो गया। ठीक, अब हम एक बार क्या करते हैं, टेबल हमारा सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सिलेक्ट एक कोड होता है, फिर यहाँ पे लगाएंगे स्टार के बाद हम क्या लगाएंगे फ्रॉम, फिर www यानी टेबल का नाम, फिर उसके बाद लगाएंगे, फिर से 1 मिनट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद
फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेबल आ गई। ओके, टेबल हमने जैसे नाम दिया था, नेम हो गया, यूज़र यूके हो गया, एड्रेस में आईडी हो गया। अब जैसे चाहते हैं यहाँ पे आगे पीछे हो तो यहाँ जो सीरियल नंबर पे आप लेफ्ट को क्लिक करेंगे बटन को, फिर उसके बाद यहाँ नेम पे लाके छोड़ देंगे तो ये देखिए हो गया। ठीक, ओके ओके, ये देखिए, एक मिनट। ओके, सीरियल नंबर हो गया। अगर आप चाहते हैं पहले सीरियल नंबर फिर आईडी भी कर सकते हैं। आईडी को उठाएंगे, नेम पे छोड़ देंगे तो ये देखिए आपका इजी तरीके से हो गया। ठीक, इस तरीके से आप ये होगा। अब आप चाहते हैं कि इसमें हम और चीज़ें ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए हम काफ़ी और एम्प्लॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाली जो लाइन हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको कोड हमें ना लिखना पड़े, नहीं तो अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक, फिर से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के साथ साथ यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बार इसे हम नीचे ला लेते हैं। ओके, फिर से यहाँ करेंगे, हम इसको 1 मिनट हटा देते हैं। ओके, अब जैसे हमने इतना कर दिया है, फिर 1 मिनट इसे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार कोड और ना लिखना पड़े। कॉपी करेंगे, ये बोल रहा है अभी आपका कोड सही है। ठीक, ये बोल रहा है सही है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट फिर से इसे हम पेस्ट कर लेंगे एंड फिर से यहाँ पर हम 3 कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए हम चेंज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करते हैं एक बार, देखते हैं ये कोड हमारा, हाँ ओके, ये भी हमारा अभी कोड सही चल रहा है। ठीक, फिर से एक बार पेस्ट कर देंगे नई लाइन को। ओके, अभी जैसे हमने इतना करवा रख दिया है तो यहाँ पर हम कर देंगे 4। ओके, अब यहाँ पे कर देंगे ओके। जैसा कि हमने यहाँ पे कोड सारा कंप्लीट कर लिया है, हालांकि अभी इसमें हम कोई कोड नहीं चल रहा था तो यही नहीं किया, फिर से 1 मिनट रन करेंगे। ओके, अभी हमारा कोड ये भी सही है एंड ये भी सही है। ठीक, हालांकि इसमें हमें बार बार नहीं लिखना पड़ रहा था, हमें लगता है कोई कमी से अभी एरर बता रहा है। ठीक, अगर इसमें ना चाहे तो हम फिर भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट क्या करेंगे, इसमें हम सारे कोड को हम 1 मिनट रन कराएंगे। ठीक, जिससे ये पता चलेगा हमारा कोड सही है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहाँ करेंगे सेलेक्ट करेंगे, फिर से लगाएंगे फ्रॉम एंड www जो हमने कोड का नाम रखा है। ठीक, 1 मिनट फिर से क्या करेंगे, इसे हम कराएंगे। ओके, ये देखिए हमारा टेबल का नाम आ गया। ठीक, अब हम जैसे चाहते हैं यहाँ पे हमारा जो टेबल का नाम है एवरेज में आए। एवरेज करने मतलब हमारा ये है, यहाँ पे जो हमने टेबल का नाम रखा है क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू होती है डिस। ओके, तो ओके इतना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे आईडी। हालांकि हमें इसमें तो नहीं है, हाँ है, आईडी है, आईडी क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ आता फ्रॉम। ओके, यहाँ पे भी हमारा कोड सही हो गया। ठीक, इससे ये पता चलता है हमारी जो आईडी है नेक्स्ट वाली, यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे ओके, ये वाली जो आईडी केवल आ गई। ठीक, कहने मतलब अगर हम आईडी पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आईडी हमारी आ जाएगी, अगर और चीज़ करेंगे तो आईडी, अगर आईडी ऑनली करना चाहते हो जैसे हम इसे हटा देते हैं, इसमें ये होता है अगर इसके लगाने पे जैसे अगर हमारे आईडी नाम की नहीं है तो इसमें बता देगा आपके आईडी नहीं है। हालांकि अभी इससे फिर इसे भी करवाएंगे तो हमारा सही कोड देगा। ठीक, ये देखिए हमारा सेम कोड आ गया। अब इसी जगह हम क्या करेंगे, मान लीजिए आईडी जगह पे नेम को करवाना चाहते हैं तो नेम भी करवा देंगे, तो नेम भी ईजी तरीके से दे देगा। ये देखिए नेम आ गए। इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है सीरियल नंबर दे दे तो यस, सीरियल नंबर भी हमने दे दिया एंड जैसे सीरियल नंबर दे दिया फिर से हमें कॉपी करते हैं। ये देखिए ओके, सारी चीज़ें हमारे यहाँ देखिए टेबल बाई टेबल आ गया। अब आप चाहते हैं कि हमारा जो सीरियल नंबर एवरेज में क्या है, तो यहाँ करेंगे एवरेज। ओके, फिर से पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे ताकि हमारा जो कोड है सही चले। ठीक, ये एवरेज में दे दे, फिर से करेंगे कॉपी, फिर से इस पर करेंगे तो ओके, जो हमारा दे रहा है जो एवरेज में पॉइंट है 3 आ रहा है, यानी जो हमने कितना 5 तक लिया था तो 5 के अंदर जो हमारे 3 वाली पॉइंट है ये एवरेज में आती है, बीच वाली पॉइंट हमारी यही आती है। ठीक, अब जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी मार्क्स रहे या मान लीजिए किसी की सैलरी है 30 के ऊपर हो तो वो वाली आ जाए, या 30 नीचे हो तो वो आ जाए। ठीक, यानी कभी कभी हमें जैसे यहाँ पे होता है कि मान लीजिए ऐसे हमें ऐसे इंसान को चाहिए जिसकी सैलरी हो 30 ऊपर हो तो 30 ऊपर वाले सारे कॉलम में आ जाए, 30 नीचे वाले हैं तो 30 नीचे वाले कॉलम में आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हम चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये वाले कोड को हटा देते हैं, स्टार, फिर फ्रॉम में आते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे अपने आईडी का नाम हो गया। ओके, यहाँ हो गया आईडी का नाम। फिर उसके बाद हम कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे वेयर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम मान लीजिए आईडी या सैलरी हो गई, मान लीजिए सैलरी में क्या लिखेंगे, मान लीजिए किसी की सैलरी मान लीजिए 30 एंड 1 मिनट देख लेते हैं सैलरी किसकी कितनी है, मान लीजिए 20। ओके, मान लीजिए इसके 30,000 के है तो वो आ जाए। ठीक, अब जैसे इसे मिनट रन कराएंगे। ओके, अब इसमें क्या दिया, जब मान लीजिए जैसे कोई सैलरी है, कहने मतलब जैसे जिसकी सैलरी 30,000 के ऊपर थी वो वाले आ गए। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पे चाहते थे कि 30,000 वाली जिसकी सैलरी वो आ जाए, अब हम चाहते क्या है कि जो 30 के नीचे उसकी सैलरी आ जाए, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन लगा देंगे एंड पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे वाली लाइन को।
फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे, फिर से हम रन कराएंगे तो क्या होगा, ओके 30,000 के जो नीचे वाली सैलरी थे तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, इस तरीके हमारे यहाँ पे सैलरी का हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, यानी जो हमारी सिटी के मान लीजिए हम केवल एक बंदे कराना चाहते हैं, उस तरीके से आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को सिटी लिख देंगे, ओके इसे हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा बंदा जहाँ कराए केवल उसी का डाटा आना चाहिए। ठीक, मान लीजिए हमारा जो कोई बंदा है यूके का है, ओके जैसे हमने एक बंदा था यूके का था। ठीक, अब जैसे यूके का था तो 1 मिनट उसे हम जैसे कराएंगे तो उसी का डाटा जो रहेगा आगे जाएगा यूके का ये, ओके ओके। फिर स्टार लगाएंगे, फ्रॉम टेबल का नाम www एंड वेयर यहाँ पर लगाएंगे। हालांकि हमें इसमें सिटी नहीं थी, हो सकता है इसलिए हमारे यहाँ पे नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एड्रेस। अब एड्रेस में हमारा क्या क्या इक्वल में लगाएंगे, तो हमें लगता है इसलिए यहाँ पे हमारा कोड रन नहीं कर रहा था, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस में दूसरी चीज़ दे रखा था। आपको चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट आपको याद रखना, नहीं तो आपको डाटा में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, यहाँ देख लीजिए जो यूके वाले पॉइंट थे, जैसे हमारा जो रामू था प्लस राम था, ये दो क्या थे, कहाँ थे, यूके थे। यूके वाली पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गई, इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोड चल जाता है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे यूके वाली थी, यहाँ पर मान लीजिए एड्रेस को नहीं, मान लीजिए आईडी को करवाना चाहते हैं, इनकी आईडी को करवा दें एक बार। ये भी तो हो सकता है कि हम ऐसा भी चाहते हैं जो आईडी रहे इसकी आईडी भी कभी कभी याद आ जाती है, तो आईडी भी करवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एड्रेस में मान लीजिए, ओके बोला इसमें आईडी में जो है यहाँ पे नहीं है, आईडी में हमें देना पड़ेगा जो इसमें का है। मान लीजिए आईडी में हमने दे रखा है 105, तो हमें आईडी देना पड़ेगा ना भाई। ओके ओके, यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा जो हमने इन्वर्टेड कामा लगा रखा। अब 1 मिनट इसे हम रन करेंगे। ओके ओके, यहाँ पे हमारा जो थी अप्पू नाम की थी, यानी जिसका जो आईडी नंबर है या आईडी नंबर थी वो 5 थी, हमने 5 पे क्लिक करिए, जिसकी 0105 थे यानी 105 जिसकी आईडी थी वो हमें रन कराना चाहिए बस। इस तरीके हम यहाँ पे काफ़ी जब बड़ा डाटा रहता है कंपनी तो छोटे छोटे जब डाटा होते हैं एक लोग का सर्च करने का काम आता है इस तरीके से। ठीक, हालांकि हमारी वीडियो बड़ी हो सकती है, हालांकि बड़ी हो या ना हो, बट हमें तो भाई करना तो करना है। ठीक, अब उसके साथ एक हम और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 1 मिनट सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ वेयर तक। अब इसके जब हम कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हमें कोई इंसान का मार्क्स है या मान लीजिए सैलरी है, सैलरी उनका हमें चाहिए जिसकी मान लीजिए 20 प्लस 30,000 के बीच में है या 40,000, मान लीजिए 40,000 के बीच में है। मान लीजिए जैसे कभी कभी कंपनी में होता है कि मान लीजिए हमारी जो सैलरी है वो जिसकी हाई है उसी का हमें केवल दिखाए बॉक्स। ठीक, सैलरी, ओके ओके, अभी हमने यहाँ पे गलत किया। ओके, सैलरी हो गई। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, बिटवीन करेंगे। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे बिटवीन करेंगे तो मान लीजिए हम जिसकी सैलरी थी 20, ओके, यानी कि हमें क्या है जो 20,000 वाले हैं उनकी एंड जो 50,000 के बीच में जिसकी जिसकी सैलरी वो उसकी आ जाए। ओके, ऐसा हम यहाँ पे करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से करेंगे, ओके ओके, यहाँ पे जिसकी जिसकी सैलरी है 20 प्लस 50 के बीच में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, हालांकि अभी हम इसमें चाहते हैं जिसकी आईडी भी तो कर सकते हैं। आईडी मान लीजिए यहाँ पे हम करेंगे, यानी जिसकी आईडी 103 से 105 के बीच में वो वाले आ जाएं। ठीक, 105, ओके। अब ये वाला कोड हम कराते हैं, देखिए इजी हो गया भाई, इसमें सारा कोड हमने करा रखा है, पूरा तोड़ के मरोड़ के दे दिया है। देख लीजिए सारी चीज़ें आ गई। अब हम ऐसा चाहते हैं, मान लीजिए जो कोई चीज़ है या कोई इंसान है हमें पता करवाना, जो ये सिटी का वो केवल उसी का हमें डाटा चाहिए बस। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला आप कापी पेन लेकर भाई साहब लिख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे, मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर वेयर लगाएं, वेयर तक हमारा सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए सिटी। हालांकि हमारा सिटी है, नो 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 नो, हमारा सिटी नहीं, एड्रेस है भाई, एड्रेस। ओके, एड्रेस में हमने किया, फिर उसके बाद यहाँ पर करते हैं इन, ओके, फिर यहाँ से लगाते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हमें क्या करना है, जैसे कोई इंसान जहाँ जहाँ का था, मान लीजिए हमें यूके वालों को सर्च करना है एंड फिर उसके बाद हमें क्या करना है, और कहाँ कहाँ थे बंदे, एंड जो जीके एक था, जीके, ओके ओके, इनने 2 से 3 बंदे थे, इनका हमें आईडी चेक करना है। ठीक, इनका जो एड्रेस है यहाँ बंदे हैं, अभी इन्हें करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे तो ओके। यार देखो क्या था, ओके, जो रामू था, रामू प्लस रामू, अप्पू अप्पू, ये 3 लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो इस तरीके से आप इनका डाटा सर्च कर सकते हैं। और कभी कभी मान लीजिए कोई भी चीज़ हो तो लिमिट एक होता है, इसी में लिमिट की बात करते हैं, तो यहाँ तक क्या करेंगे, फ्रॉम तक ठीक है हमारा, ओके। हालांकि डब्ल्यू यहाँ तक ठीक है, हमने टेबल लिखा, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट। यहाँ पे कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए 3 कर देते हैं, तो 3 देखते हैं क्या आता है। ओके ओके, 3 में दे दिया, यानी जो हमारा सीरियल नंबर था, जो टेबल का नाम है,
3 करें मतलब ये होता है जैसे हम कोई भी टेबल है यहाँ तक हम सर्च कराना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 10 लोगों को चाहिए, 20 लोगों को चाहिए, तो सीरियल नंबर चलेगा, 1 से लेकर 20 तक चलेगा, अगर हमारा सीरियल नंबर रहे या ना रहे। ठीक, अब हम जैसा चाहते हैं असेंडिंग चाहिए हमें। कहने का मतलब ये होता है जैसे हमें कोई भी चीज़ हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, कोई भी चीज़, तो उस तरीके से हमें चाहिए। यानी यही डाटा जो हमें अपोजिट चाहिए या प्लस, यानी जो हमारा डाटा रहे 3 से स्टार्ट हो या 4 से स्टार्ट हो लास्ट में। ऐसा हम चाहते हैं जैसे हमारा जो डाटा है जो उल्टा हो जाए, जो ज़्यादा, जैसे हमारा राम ऊपर है तो राम जो हो नीचे हो जाए, इस तरीके से चाहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑर्डर बाई, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ही डाल सकते हैं, हालांकि कोई नहीं है, ASC करेंगे। ASC जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपका ओके कॉपी कर लिए, फिर से इस पर क्लिक किए, ओके क्या दिया, ओके असेंडिंग एंड नहीं हमने असेंडिंग किया था, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है सारा वो अपोजिट दे दिया, 513432 इस तरीके से दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग में दे दिया, अब यहाँ पे करेंगे डिसेंडिंग कर देंगे। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या आता है। हालांकि इसमें काफ़ी हेल्प इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो कुछ थोड़ा कोड होता है वो ऑटोमेटिक इसमें दे देता है। ओके ओके ओके, ये देखिए हमारा जो कोड है फिर से सीधे देती है। ठीक, कहने मतलब जो हमारा कोड है 2 3 4 5 अपोजिट देते ही जा रहा है जो चीज़ हम कर रहे हैं। ठीक, अगर इसमें भी लिमिट लगाना चाहते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। हमारा जो केवल 3 लोगों का है डाटा, जो 3 लोगों का है वही केवल हमें आना चाहिए बस। ठीक, तो यहाँ हम कहेंगे लिमिट +2 कर देते हैं। ओके, ज़्यादा अभी नहीं चाहिए, हालांकि अभी चेंज कर लेंगे, यानी कि 2 लोगों का भी हमें इसमें डाटा चाहिए बस। ओके, तो इसमें हमें जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में था हमारा 2 नंबर था, 2 4 था, 2 4 का हमें दे दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे इसमें कोड चल रहा है बिल्कुल। अब हम चाहते हैं एवरेज में हमें चाहिए, या एवरेज हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गया, तो यहाँ पर आप, हालांकि हमारा वीडियो हो गया लंबा भी, आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन हमने पूरा सारी चीज़ों को इसमें ही करवा रखा है। ठीक, हमारा कोड यहाँ तक ठीक है। हालांकि यहाँ पर करेंगे हम सबसे पहले जो हम देना चाहते हैं, हालांकि अभी इसमें नहीं करेंगे, सबसे पहले टेबल करेंगे, टेबल के अंदर लिखेंगे हम क्या करवाना चाहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हमें ID, ओके ID हो गई, मान लीजिए सैलरी हो गई, सैलरी हमें मान लीजिए 1 महीने के सारे लोगों की सैलरी, जैसे मान लीजिए कोई मेन मैनेजर पूछ ले, इन सारे जितने लोग अपने कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं इन सारे की कितनी सैलरी हो जाती है पूरे मंथली में या कुछ भी हो, जो जितने एम्प्लॉय उनकी सैलरी क्या होती है सारे मंथ में, तो हम यहाँ पे कर देंगे सम। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे सम करेंगे, अब जैसे यहाँ पे हमने सम किया तो हमें जो जितने लोगों की सैलरी है, सैलरी जो सारे लोगों की आ गई। ठीक, यहाँ पे आ गई 138400, इतने लोग हमारी जो टोटल सैलरी होती है टोटल एम्प्लॉय की, यहाँ पे टोटल सैलरी आ गई। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई जितने एम्प्लॉय की एवरेज में किसकी सैलरी है, एवरेज में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरेज कर देंगे एंड फिर से करेंगे वही हाल जैसे कर रहे हैं। अब तो आपको रट उठा होगा सारी चीज़ें यार। हालांकि जैसे हम यहाँ पे करेंगे एवरेज पे आ गए, फिर उसके बाद यहाँ करेंगे हम एवरेज में जो हमारी है 3768 ये वाली जो हमारी आइडिया, इतने मतलब हमारी जो एवरेज की सैलरी बनती है इतनी बनती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पर एक हम ऐसी चीज़ कर देते हैं, मान लीजिए हमें कोई एम्प्लॉय हो जिसका मैक्सिमम सैलरी हो। अब मान लीजिए जो इतने हमारे 5 एम्प्लॉय में जिसकी मैक्सिमम सैलरी है, तो मैक्सिमम वाले अब आ जाएंगे। ठीक, ओके मैक्सिमम सैलरी किसकी, ओके 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 मैक्सिमम सैलरी है यहाँ की 3000, ये वाली जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी है। ठीक, हाईएस्ट सैलरी यही है। अब हम चाहते हैं मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम जिसकी हो, हालांकि अभी हमने मिनिमम दिखा दिया है पर फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं और फिर से ओके मिनिमम हो गया। अब हम क्या सकते हैं, एक बार काउंट लिख दें, ओके 40 मिनिमम जिसकी है 5400। अब क्या करते हैं भाई, काउंट का भी देख लेते हैं, काउंट की क्या आता है। ओके, अब काउंट में करने का मतलब ये हो जाता है जितनी सारी जो काउंट में कितने लोगों का है। ओके, जो टेबल थे हमारे 5 लोगों का, यानी जितने हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक, अब 5 एम्प्लॉय जो काम करते हैं इन्हीं 5 एम्प्लॉय की सारी सैलरी हो गई है। ठीक, हालांकि हमारा वीडियो लंबा था बट इसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट को क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। जैसा कि अभी हमने चैनल को नया स्टार्ट किया तो अभी हमारे पास सब्सक्राइबर आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में नए वीडियो या नई चीज़ें नई डिवाइस है तो फ़ोन आया सेलफोन है तो उससे भी डिवाइस कर सकते हैं सब्सक्राइब तो जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर ही देंगे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।